राधे राधे। मेरी कई मित्रों से बातचीत होती है। उनमें से कुछ मित्र, जब ईश्वर की चर्चा चलती है तो उनमें से उनका कहना है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व भी है। और एक और क्वालिटी के मित्र हैं जो कहते हैं मुझे संदेह है कि ईश्वर है कि नहीं, कोई तो प्रमाण होना चाहिए। कई घटनाओं से मैंने अपने जीवन में पाया है कि शायद ईश्वर का अस्तित्व है नहीं। तो आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं, क्योंकि लोगों का संदेह दूर किया जाए कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। और आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान में ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, वो इस पर खुलकर चर्चा करने लगे हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के मन में भी ये विचार चलता है। देखिए, आज से बहुत पहले जब हवाई जहाज़ नहीं बना था, राइट बंधुओं ने इसका सबसे पहले हवाई जहाज़ को उड़ाकर दिखाया था। उससे पहले का हर वैज्ञानिक, उससे ये स्पष्ट पूछा जाता था कि क्या कोई चीज़ हवा में उड़ सकती है, तो उनका कहना था कोई भी वस्तु जो हवा से भारी है असंभव है हवा में उड़ना। कोई भी वस्तु जो हवा से भारी है उसका इम्पॉसिबल है हवा में उड़ना। और वो बिल्कुल मना कर देते थे कि इस पर तो बात ही न करिए, ये चीज़ सोचना, परिकल्पना करना व्यर्थ है। राइट बंधुओं ने जहाज़ बनाया, उसके बाद कुछ लोगों ने मजाक किया। आज हवाई जहाज़ एक सामान्य सी घटना है। आज से बहुत ज़्यादा नहीं, 300-400 साल पहले ही किसी से कहा जाता कि आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं किसी से फ्रीली, एक छोटी सी मशीन के द्वारा। वो शायद कहता कि आप शायद ईश्वर में विश्वास रखते हैं, टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, प्रभु की सहायता से बात करेंगे, यही तो बात कर रहे हैं ना, साइंस की बात करिए। मैं इसको नहीं मानता, ऐसा होना असंभव है। क्या हुआ? आज की तारीख में फ़ोन एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। अकबर के ज़माने में या औरंगज़ेब के ज़माने में जिक्र करते तो कहते अरे ये क्या किया, ये तो आपने कुरान के ख़िलाफ़ बात बोल दिया, इसकी तो तलवार से गर्दन काट दो। ये तो केवल अल्लाह ही कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई बात सुन ले। लेकिन विज्ञान ने सब संभव करके दिखा दिया। ईश्वर को क्यों नहीं हम लोग मान रहे हैं अभी तक? क्योंकि हम उसको पाए नहीं हैं। हम जब जिस चीज़ को नहीं पाते हैं तो थक हार के बैठ जाते हैं और कहते हैं वो चीज़ है ही नहीं। जिस चीज़ को हम नहीं पाएंगे उस चीज़ को हम कहेंगे वो नहीं है। किसी एक बहुत गरीब इंसान से, जिसके पास खाने को नहीं है, जो एक वक्त का पेट बहुत मुश्किल से भरता है, उससे कहिए कि हमारे देश में या विश्व में एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके अपने निजी जहाज़ हैं, कार नहीं, निजी जेट हैं, और उससे वो उड़ते हैं और जाते हैं। हो सकता है उसमें 50% कहें आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वही बात ईश्वर के लिए है। ईश्वर को आपने पाने की कोशिश नहीं की। ईश्वर पर आपका शुरू से ही आधा आधा अधूरा विश्वास है। आपने जब उस ओर बढ़े ही नहीं, उस रास्ते की ओर आपने पाने की कोशिश ही नहीं की, तो आप किस दम पे कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है? ये जब ही आप सोच सकते हैं जब ईश्वर को पाने का प्रयास करें, ईश्वर को पाने की कोशिश करें। अगर आप ईश्वर को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर से उसके प्रूफ निकलने शुरू हो जाएंगे, उसके प्रमाण निकलने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे उसके प्रमाण निकलेंगे आप मानेंगे कि ईश्वर है। और जब आप ईश्वर जिस दिन पाएंगे उस दिन आप उसका प्रचार करना बंद कर देंगे। तो वो मूर्ख जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनसे आप कहीं दूर हट जाएंगे, अपने आप को हटा लेंगे। और फिर आपको वही लोग पहचान पाएंगे जो ईश्वर को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कौन लोग आपको पहचान पाएंगे? जो ईश्वर को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। कहने का मतलब कोई दवा है, कोई वैक्सीन है या कोई साइंस का आविष्कार है, वो कहाँ तक पहुँच पाता है? जब वो बहुत आगे बढ़ जाता है तब उसके पास पहुँचता है, उस वैज्ञानिक के पास जो
खुद भी बना रहा है। वही स्थिति उस कोशिश करने वाले की है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप नहीं पाएंगे। और ये बहाना मत करिए आपको कोई चीज़ मिली नहीं तो आप सोचते हैं वो है ही नहीं। ये तो मन को धोखा देने की बात है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो आप भी नहीं हैं। आप जीवित इसलिए हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। संसार इसलिए चल रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है। सब चीज़ें बैलेंस्ड इसलिए हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़े मंत्र जाप करने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। इसके बाद आप अंदाजेंगे कि ईश्वर है और उसकी शक्ति है। और ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए फिर एक अगली स्टेज आती है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन ईश्वर है ये पता लगाना बहुत आसान है। राधे राधे।